नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर है इसका जो सीपीयू वाला पोर्शन है इसमें इसके मुख्य तौर पर 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और मेमोरी। तो जो मेमोरी है उसमें हमारी सबसे मेन चीज़ निकल के आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक हमारा सेकेंडरी मेमोरी का एक टाइप्स है। साथ ही साथ जो हमारा हार्ड डिस्क है वो किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। साथ ही साथ जो हमारी हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई रहती है। जो हार्ड डिस्क है इसमें मुख्य तौर पर जो भी डेटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, अर्थात यूँ कह सकते हो कि जब भी यूजर है उसको कोई भी डेटा की आवश्यकता पड़ेगी तो वो उसको फ्यूचर में कभी भी उपयोग में ले सकता है। साथ ही साथ जो हमारी हार्ड डिस्क है तो इसके मैं बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसको सबसे पहले IBM कंपनी की तरफ से बनाया गया था, जिसकी कैपेसिटी थी वो बहुत ही कम थी। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइम में हार्ड डिस्क बनी उसकी कैपेसिटी लगभग हमारे पास 5 MB के बराबर थी। साथ ही साथ उस टाइम पर जो भी हार्ड डिस्क बनी थी उसका वेट लगभग 250 केजी के आसपास था। अर्थात कह सकते हो कि उसकी जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम और साथ ही साथ उसकी जो लागत या फिर कह सकते हो वज़न था वो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन यदि हम अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे पास जो अभी हार्ड डिस्क आ रही हैं वो लगभग हमारे पास 4 TB तक की भी आ रही है। साथ ही साथ जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें जो हमारी वर्किंग होती है वो उसके आरपीएम पर निर्भर करती है। आरपीएम हमारी किसी भी हार्ड डिस्क है उसका रिवोल्यूशन पर मिनट को शो करता है। अर्थात जो भी हमारी हार्ड डिस्क है उसका यदि आरपीएम ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से हमारी क्या है कि हार्ड डिस्क है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगी और साथ ही साथ उतनी ही तेज़ी से हमारा डेटा को रीड और राइट भी कर सकती है। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका जितना भी अधिक आरपीएम होगा उसी हिसाब से हमारी हार्ड डिस्क की वर्किंग को हम वहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं। हार्ड डिस्क है उसको हम मुख्य तौर पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि हम इनके कनेक्शन के आधार पर डिवाइडेशन करते हैं, जिनमें आपने जैसे देखा होगा इंटरनल हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। जो हम इंटरनल हार्ड डिस्क है उसको हम हमारे सीपीयू के अंदर इनबिल्ट करते हैं या फिर उसके अंदर यूज करते हैं, और जो एक्सटर्नल वाली है उसको हम सीपीयू के बाहर भी उपयोग में ले सकते हैं। ये जो हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं ये अलग अलग साइज़ और कैपेसिटी की होती है, और जो हमारी साइज़ और कैपेसिटी है उनके आधार पर ही हम इनको अलग अलग कीमत से भी डिवाइडेशन करते हैं। इसके बाद हमने जो हार्ड डिस्क है इसके सबसे मुख्य जो कह सकते हो डिवाइडेशन है वो इसके डेटा ट्रांसफ़र और डेटा स्टोरेज के आधार पर भी डिवाइडेशन करते हैं। जो हमारी हार्ड डिस्क है उसको हम डेटा ट्रांसफ़र और डेटा स्टोरेज के आधार पर मुख्य तौर पर 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें सबसे पहले है PATA पाटा, सेकंड है SATA साटा, थर्ड है SSD एंड फोर्थ वन इज SCSI। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पाटा हार्ड डिस्क के बारे में। जो पाटा है इसकी फुल फॉर्म है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच्ड। जो हमारा पाटा हार्ड डिस्क ड्राइव है ये हमारा सबसे पुराना हार्ड डिस्क का एक पोर्शन होता है। इसको लगभग 1985-86 के आसपास में डेवलप किया गया था, और साथ ही साथ जो हमारी ये पाटा हार्ड डिस्क थी इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट थी वो लगभग 33 MB पर सेकंड के आसपास थी। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे 90s के आसपास में जो हमारी हार्ड डिस्क सबसे पहले तैयार होकर मार्केट में आई तो उनकी जो डेटा ट्रांसफ़र करने की जो रेट थी वो बहुत ही कम थी। साथ ही साथ जो हमारा इसमें डेटा था वो स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिज़्म को उपयोग में करते थे। अर्थात यूँ कह सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइम में हार्ड डिस्क बनी तो उनमें हम डेटा को किसी भी मैग्नेटिज़्म की सहायता से डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में लेते थे। इसके बाद हमारे पास साटा की बात करते हैं हम। साटा जो हार्ड डिस्क है इसका फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच्ड। जो हमारे पास साटा हार्ड डिस्क है ये वर्तमान समय में हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारे जो भी बेसिक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनमें हम इसका उपयोग करते हैं।
और जो इसकी हमारी डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो लगभग 600 MB पर सेकंड तक भी होती है। जैसे ही हमारे इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ जाती है, तो ऑब्वियस है इसमें हमारे जो भी डेटा ट्रांसफ़र होने से हमारी इसकी जो वर्किंग है वो भी अपने आप में काफ़ी तेज़ हो जाएगी। और जो हमारे इसमें मुख्य बात ये भी है हमारे साटा हार्ड डिस्क की, कि जो इसमें हम केबल्स का उपयोग कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी फ्लेक्सिबल और काफ़ी यानी कि कह सकते हो पतली होती है, जिसकी सहायता से भी हम आसानी से हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अर्थात जो हम साटा टेक्नोलॉजी वाली हार्ड डिस्क उपयोग में ले रहे हैं तो इसमें हम पतली और लचीली केबल्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन SSD हार्ड डिस्क के बारे में। SSD हार्ड डिस्क है, इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हमारे पास यह एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस की तरह कार्य करती है। और इस SSD जो हार्ड डिस्क है इसमें हमारे पास एक माइक्रोचिप लगी रहती है, जो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव की तरह ही कार्य करती है। अर्थात जो हमारे इसमें SSD हार्ड डिस्क है ये हमारे साइज में काफ़ी छोटी होती है, और इसमें जो हमारे जो भी डेटा है वो स्टोर हमारी इस चिप के ऊपर ही या चिप की सहायता से ही स्टोर किया जाता है। जो हमारे SSD हार्ड डिस्क है ये अपनी वर्किंग में काफ़ी तेज़ होती है, साथ ही साथ इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो भी बहुत कम होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा रहती है। और जो हमारा इसमें सबसे मेन बात है कि इसकी जो साइज़ होती है वो बहुत ही कम होती है। साइज़ कम होने से ये हमारे जो भी सिस्टम्स हैं उनमें बहुत कम ही स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसका जो हमारे पास यदि हम वेट की बात करें तो ये हमारे पास बहुत ही लाइट वेट में होती है। लेकिन इसका सबसे जो नेगेटिव वाली बात है वो है कि इसकी कॉस्ट, जो हमारे पास SSD हार्ड डिस्क है इसकी कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा होती है, और इस ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से इसको नॉर्मली हम उपयोग में नहीं लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ हमारी SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड डिस्क के बारे में। यह हमारी जो हार्ड डिस्क है ये कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करती है। इसमें हम IDE हार्ड हार्ड ड्राइव के काफ़ी समांतर में डेटा ट्रांसफ़र रेट को उपयोग में लेते हैं, जो कि हमारी इसमें डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है वो 640 MB पर सेकंड के आसपास होती है। साथ ही साथ इसमें जो हम केबल्स का उपयोग करते हैं उनकी लेंथ है वो 12 मीटर तक की भी होती है, जिसकी सहायता से इसमें हम एक साथ लगभग 16 डिवाइस को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली 4 प्रकार की हार्ड डिस्क हमारे यहाँ पे डिस्कस की, जो हम इसमें जो भी हमारी हार्ड डिस्क है उनमें डेटा ट्रांसफ़र और डेटा स्टोरेज करने के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ बेसिक आप यदि हार्ड डिस्क की बात करो तो इसमें बेसिक हार्ड डिस्क में भी हम कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनकी सहायता से हमारी हार्ड डिस्क वर्क करती है। जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हार्ड डिस्क में हम उपयोग में लेते हैं उनमें है मैग्नेटिक प्लेटर्स, रीड राइट हेड, एक्यूटर, रीड राइट आर्म, स्पाइंडल, सर्किट बोर्ड, कनेक्टर, लॉजिक बोर्ड इत्यादि। तो ये जो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं यही हमारी हार्ड डिस्क में उसकी कार्य प्रणाली या फिर कह सकते हो स्टोरेज भंडारण या फिर डेटा ट्रांसफ़र रेट को भी प्रभावित करते हैं। तो इनमें हम कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका हम ज़्यादातर वहाँ पर उपयोग में लेते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मैग्नेटिक प्लेटर। जो हमारे हार्ड डिस्क है इसमें मैग्नेटिक प्लेटर है, इसमें हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एक मैग्नेटिक रूप में स्टोर करते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो भी हमारा इसमें डेटा होगा उसको हम मैग्नेटिक फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मैग्नेटिक प्लेटर है इसमें हम जो भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा सारा का सारा डेटा एक बाइनरी फॉर्मेट में ही वहाँ पर स्टोर किया जाता है। बाइनरी फॉर्मेट से हमारा मीनिंग है कि हम डेटा को सिर्फ 0 और 1 की फॉर्मेट में ही स्टोर करते हैं। तो जो सबसे खास बात होती है हमारी मैग्नेटिक प्लेटर की, तो इसमें हम डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग में करते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारा इसमें डेटा स्टोर होगा वो एक बाइनरी फॉर्मेट या कह सकते हो 0 और 1 की फॉर्मेट में ही स्टोर किया जाता है। सेकंड है हमारा इसमें रीड राइट हेड। रीड राइट हेड यह एक छोटा सा चुंबकीय होता है जो कि रीड राइट आर्म के आगे लगा हुआ रहता है। यह प्लेटर में ऊपर दाएं से बाएं खिसकता रहता है और सूचनाओं के रिकॉर्ड को स्टोर करने का कार्य करता है। जो रीड राइट हेड है यह हमारा एक प्लेटर है, उसके
आगे लगा हुआ रहता है। साथ ही साथ इसमें हम सूचना है, जो भी हमारी डेटा है, जो कि हमारे किसी भी फाइल फॉर्मेट, टेक्स्ट इत्यादि किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो उनको स्टोर करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्यूटर के बारे में। एक्यूटर है, इसकी सहायता से हम रीड राइट आर्म का उपयोग करते हैं। जो हमारी रीड राइट आर्म लगी हुई होती है हार्ड डिस्क के अंदर, तो एक्यूटर की सहायता से हम उनमें कोई भी डेटा है उसको रीड राइट करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रीड राइट आर्म के बारे में। जो हमारे हार्ड डिस्क है, इसमें रीड राइट हेड है का उपयोग पीछे का हिस्सा पीछे का हिस्सा लगा हुआ रहता है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए रहते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो रीड राइट आर्म है और एक्यूटर है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइंडल के बारे में। स्पाइंडल एक प्रकार की मोटर होती है जो प्लेटर के बीच में मौजूद रहती है, तथा इसकी सहायता से हमारे जो भी प्लेटर्स हैं वो मूव करते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो वहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसकी वर्किंग कितनी तेज़ी से हो रही है। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे डेटा को भी हम स्टोर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्किट बोर्ड के बारे में। सर्किट बोर्ड एक प्लेटर से डेटा के प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारा सर्किट बोर्ड है वो डेटा को कंट्रोल करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कनेक्टर के बारे में। कनेक्टर्स हमारे सर्किट बोर्ड में रीड राइट और प्लेटर तक डेटा को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारे पास सर्किट्स हैं उनकी सहायता से हम डेटा को प्लेटर्स या फिर रीड राइट आर्म तक भी ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लेते हैं। फिर है हमारे पास लॉजिक बोर्ड। लॉजिक बोर्ड के ऊपर एक विशेष प्रकार की चिप लगी हुई होती है जो हार्ड डिस्क ड्राइव से इनपुट या फिर हमारा आउटपुट डेटा है उससे रिलेटेड समस्त जानकारियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं एचएसए के बारे में। जो एचएसए है यह रीड राइट आर्म और उससे रिलेटेड जो भी एरिया है उनको कोई भी डेटा है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा तौर पर वहाँ पर रिकवर करके चलते हैं। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास एचएस है वो रीड राइट आर्म का एक पार्किंग की तरह पे वर्क करता है, जिसकी सहायता से हम समस्त डेटाओं को कंट्रोल करने के साथ साथ स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा इस लेक्चर में हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क को हम बेसिकली कोई भी परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग में लेते हैं। साथ ही साथ इसको हम जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी और डेटा ट्रांसफ़र रेट है उसके आधार पर हमने इसको 4 भागों में विभाजित किया था। साथ ही साथ इसी लेक्चर में हमने जो हार्ड डिस्क के बेसिक कंपोनेंट्स है जिनके आधार पर हमारी हार्ड डिस्क में वर्किंग होती है वो भी हमने डिस्कस की थी। धन्यवाद।